एवरीवन, माय नेम इज़ अर्शी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी। इसमें मैंने आपको समझाया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। देन इसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टाइप नाउन पर भी एक वीडियो बनाई थी, और उसमें हमने नाउन के बेसिक्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाकर देखें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंग्लिश सीखने के पर्पज़ से भी। अब आज हम सीखने जा रहे हैं नाउन के फर्स्ट टाइप कॉमन नाउन को, क्योंकि जब हमने नाउन को सीखा तो हमें पता चला कि 8 तरह के नाउन होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टॉपिक पर जंप करने से पहले ज़रूरी है कि हम नाउन के टाइप्स को सीखें। तो आज हम इसके फर्स्ट टाइप को सीखेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। गाइज, नाउन का फर्स्ट टाइप होता है कॉमन नाउन। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और इसके फर्स्ट टाइप कॉमन नाउन को आज हम समझ रहे हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल डॉग, गर्ल, कंट्री, वुमेन एट्सेट्रा। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम। हम किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। हर उस चीज़ का नाम जो उसे आइडेंटिफाई रखने के लिए रखा गया हो, आइडेंटिफाई करने के लिए रखा गया हो, वो नाउन है। अगर आपके सामने कोई कूलर है तो वो भी एक नाउन है। अगर आपके सामने कोई लैपटॉप है तो वो भी एक नाउन है। अगर आपके सामने कोई लड़का बैठा है तो वो भी एक नाउन है। कोई लड़की बैठी है तो वो भी एक नाउन है। इफ़ देयर आर क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ यू तो वो भी नाउन है। लेकिन हमने नाउन को समझने के लिए उनको कैटेगराइज़ किया है। मान लें आपके सामने एक बास्केट रखी है और उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें हमने कॉमन नाम दिया है फ्रूट्स। सबको हमने कॉमन नाम दिया फ्रूट्स। लेकिन उस बास्केट के अंदर कुछ अलग अलग फ्रूट्स हैं। देयर आर सम एप्पल्स, सम ग्रेप्स, सम गुआवास। कुछ केले हैं, कुछ पाइनएप्पल्स हैं। तो एक फ्रूट तो नहीं है। हमने कॉमन नाम दिया है फ्रूट्स, लेकिन अलग अलग फ्रूट्स रखे हैं, हमने कैटेगराइज़ किया है। किसी को हमने एप्पल नाम दिया, किसी को हम केले बोलते हैं, किसी को हम पाइनएप्पल बोलते हैं। तो इसी को हम कॉमन नाउन बोलेंगे। मतलब कि हमने चीज़ों को या इंसानों को या जगहों को एक ही कैटेगरी में रखा हो, उनका एक कॉमन नाम दिया हो, उनको एक नॉन स्पेसिफिक नेम दिया हो, तो वही कॉमन नाउन है। जैसे कि डॉग, ठीक है, डॉग। अब बेसिकली अलग अलग नाम होते हैं कुत्तों के। अगर वो पेट है तो, अगर लोगों ने उनको पाला हुआ है तो अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन जनरली दुनिया में तरह तरह के कुत्ते हैं, लेकिन हम सबको डॉग बोलते हैं। ऐसे ही गर्ल, लड़कियों के अलग अलग नाम है, लेकिन जनरली जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम लड़कियां कहेंगे। मान लें आपके सामने 10 लड़कियां खड़ी हैं। एक का नाम श्रेया है, एक का नाम शिल्पा है, एक का नाम सुनीता है, लेकिन उन सब में कॉमन क्या है कि वो सब लड़कियां हैं। तो इसी को हम कॉमन नाम कहते हैं। दुनिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। इंग्लैंड है, अमेरिका है, इंडिया है, लेकिन सबका कॉमन नाम क्या है? कंट्री। दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन कॉमन क्या है? वुमेन। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन को समझते हैं। एग्जाम्पल से, शिल्पाज अंकल इमीडिएटली कॉल्ड अ डॉक्टर। अब यहाँ पर जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन आपको समझ आ गया होगा कि जिन चीज़ों के नाम कॉमन हो, हम उन्हें स्पेसिफिक नेम से ना पुकार कर उन्हें एक कॉमन नाम से पुकारें। मतलब कि अगर आपके सामने कोई लड़का है तो आप उस लड़के को राकेश ना कहकर लड़का कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, लड़का है तो कॉमन नाउन है। अगर आप उसको राकेश कहें तो वो दूसरा नाउन होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। शिल्पाज अंकल इमीडिएटली कॉल्ड अ डॉक्टर। अब जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है वो कॉमन नाउन है। अंकल, अंकल कोई भी हो सकते हैं। हम फूफा को भी अंकल बोलते हैं, चाचा को भी। यहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं है स्पेसिफिक, जैसे राकेश अंकल, सुरेश अंकल, रमेश अंकल। अंकल है तो ये कॉमन नाउन है। इन सेम वे डॉक्टर, डॉक्टर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर नाम है सिर्फ डॉक्टर, तो ये कॉमन नाउन है। नेक्स्टली, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। हम मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी अलग अलग तरह की होती है। हमने मूवी का कोई नाम तो नहीं दिया स्पेसिफिक कि मैं हैरी पॉटर देखने जा रही हूँ, या मैं दंगल देखने जा रही हूँ, या मैं टाइटैनिक देखने जा रही हूँ। मैंने कहा मूवी। तो मूवी कोई सी भी हो सकती है। जनरली हमने नाम दे दिया है कॉमन, दुनिया की सभी मूवीज़ को मूवी। तो ये एक कॉमन नाम है। हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस? अब मैंने ये तो नहीं कहा कि कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा एक्ट्रेस। जनरली जितनी भी लड़कियां या वुमेन एक्टिंग करती हैं उन्हें हम एक्ट्रेस बोलते हैं। तो ये एक कॉमन नाउन है। द मैन इज़ शाउटिंग ऑन हिज चाइल्ड। जो आदमी है वो अपने बच्चे पर चिल्ला रहा है।
शाउट मीन्स चिल्लाना। हमने जनरली नाम दे दिया मैन। मैंने नहीं कहा कि वो अंकल जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, रमेश अंकल चिल्ला रहे हैं, मैंने कहा मैन। तो ये एक कॉमन नाउन है। इन सेम वे चाइल्ड भी एक कॉमन नाउन है। हर कैट लाइक्स टू स्टे इन दी हाउस। कैट जनरली हम सभी बिल्लियों को कैट बोलते हैं, उसका कोई नाम तो नहीं ले रहे हम। तो यहाँ पर एक जो वर्ड है कैट, ये एक कॉमन नाउन है। इन सेम वे हाउस एक कॉमन नाउन है। देयर इज़ अ मॉल आउट ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल के बाहर एक मॉल है। जितने भी मॉल्स हैं दुनिया में हम सबको कॉमन नाउन दे रहे हैं मॉल, ठीक है। कॉमन नाम है सबका मॉल, या जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं सबको हम मॉल ही तो कहते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि मैं इस स्पेसिफिक मॉल की बात कर रही हूँ, मैंने सबको कहा मॉल, तो ये एक कॉमन नाउन है। ऐसे ही स्कूल, स्कूल का मैंने नाम नहीं बताया, स्कूल, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। वुमेन कैन इक्वली पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वुमेन एक कॉमन नाम है। जितनी भी औरतें हैं सबको हम कॉमन नाम दे गए हैं औरतें, ठीक है, वुमेन, तो ये एक कॉमन नाउन है। वी हैव अ ह्यूज ग्राउंड इन आवर कॉलेज। कॉलेज भी एक कॉमन नाउन है। हमने कोई नाम तो नहीं लिया स्पेसिफिक कि ये वाला कॉलेज, कॉलेज एक कॉमन नाउन है। ग्राउंड भी एक कॉमन नाउन है। आई रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड, यानी मैं सोने से पहले किताब पढ़ती हूँ। बुक एक कॉमन नाउन है। सभी बुक्स को हम बुक कहते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो या उर्दू की हो, किसी की भी हो हम बुक कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। श्रेया हैज़ बॉट अ न्यू कार, मतलब श्रेया ने एक नई कार ख़रीदी है। कार भी तरह तरह की ब्रांड की होती है, मारुति होती है, BMW होती है, मर्सिडीज़ होती है, बट हम सबको एक कॉमन नाम देते हैं कार। हम सबको कार बोलते हैं, चाहे वो कितनी एक्सपेंसिव हो, बट हम उनको कार बोलते हैं, तो ये एक कॉमन नाम है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। लैंग्वेज भी एक कॉमन नाउन है। मैंने नहीं कहा कि वो इंग्लिश बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है, या वो फ्रेंच बोल सकता है, वो जापानीज़ बोल सकता है, मैंने कहा लैंग्वेजेस, तो ये एक कॉमन नाउन है। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ती हूँ रोज़ाना। न्यूज़पेपर भी एक कॉमन नाउन है। मैंने नहीं कहा कि मैं दैनिक भास्कर पढ़ती हूँ या मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ती हूँ, मैंने कोई नाम नहीं लिया स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का, तो ये एक कॉमन नाउन है। तो ओवरऑल हमें समझना ये है, बहुत सिंपल है, कि जिस भी चीज़ को हमने एक कॉमन नाम दे दिया है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो वो कॉमन है। जैसे मेरा नाम अर्शी है, बट अगर आप मुझे अर्शी ना बोलकर गर्ल बोलोगे तो गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, बट अगर आपने मुझे अर्शी कहा तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा। विच कंट्री वुड यू लाइक टू विज़िट फर्स्ट, यानी आप कौन से देश को विज़िट करना पहले पसंद करोगे, मतलब कौन सी कंट्री को आप घूमना पहले पसंद करोगे। तो कंट्री भी एक कॉमन नाउन है। इस वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ है, हमने कॉमन नाउन दिया है कंट्री, तो ये कॉमन नाउन है। अनाया नेवर ब्रिंग्स हर नोटबुक इन द क्लास, यानी अनाया क्लास में कभी भी अपनी नोटबुक नहीं लाती है, तो नोटबुक भी एक कॉमन नाउन है। क्लास भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। माई फ्रेंड लिव्स इन अ सिटी, सिटी बहुत सारी सिटीज़ है, मैंने नहीं कहा दिल्ली, मुंबई, देहरादून, ये एक सिटी है। सिटी भी एक कॉमन नाउन है। दुनिया में जितनी भी सिटीज़ हैं हम उनको सिटी ही बोलते हैं, ठीक है। दैट गर्ल वॉज लुकिंग सो प्रिटी, मतलब वो जो लड़की थी वो बहुत सुंदर लग रही थी, तो गर्ल, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अगर आप मुझे गर्ल बोलोगे तो वो कॉमन नाउन होगा, तो गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन ओवर हियर। आई हैव वन सो मैनी प्राइजेज़ इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्राइज़ जीते हैं। मैंने प्राइज़ का कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं बताया कि मैंने ऐसे कॉम्पिटिशन में ये वाला प्राइज़ जीता, या इस प्राइज़ का नाम ये था, या साहित्य अकेडमी था। मैंने कहा प्राइज़, जनरली हम प्राइज़ ही बोलते हैं जब कुछ भी अच्छा करने पर हमें कुछ भी मिलता है, ठीक है, खुशी से। अगर हमें कोई कुछ देता है, हमने कुछ अच्छा किया या हमारे मार्क्स अच्छा है, तो वो प्राइज़ होता है, ठीक है, एक ऑनर होता है, तो हम जनरली प्राइज़ बोलते हैं, तो वो एक कॉमन नाउन है। सचिन प्लेज गेम्स ऑल द डे, सचिन दिन भर गेम खेलता है, चाहे वो पबजी खेले, चाहे वो कोई सा भी गेम खेले, वो गेम है, ठीक है। तो गेम एक जनरल नाम है, ठीक है, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। वी हैव सीन डेज़ इन अ वीक, 7 डेज़ इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं हमारे, तो डेज़ भी एक कॉमन नाउन है। हमने नहीं कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, स्पेसिफिकली हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी दिन का, हम कह रहे हैं डेज़, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। मैंने नहीं कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने कहा महीने, तो मंथ्स इज़ अ कॉमन नाउन। आई नीड अ न्यू मोबाइल फ़ोन, मुझे एक नए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। मैंने कहा मोबाइल फ़ोन, मैंने कोई नाम नहीं बताया कि मुझे वीवो चाहिए, या मुझे एप्पल चाहिए, या मुझे आईफोन चाहिए, मुझे रियलमी चाहिए। मैंने कहा मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन इज़ अ कॉमन नाउन। आई एम थर्स्टी, कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी सम जूस, मैं
प्यासी हूँ, मुझे प्यास लग रही है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा जूस ला सकते हैं? तो जूस इज़ अ कॉमन नाउन। मैंने नहीं कहा कि मुझे पाइनएप्पल जूस चाहिए, मुझे शुगर केन जूस चाहिए, मुझे एप्पल जूस चाहिए या मैंगो चाहिए। मैंने कहा जूस, तो जूस इज़ अ कॉमन नाउन। तो ओवरऑल आपने समझना ये है कि किसी भी चीज़ को हमने कॉमन नाम दे दिया है, हम उसे उस नाम से जान रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो डाउट था आपको नाउन के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नाउन के जो बाकी के 7 टाइप्स बच रहे हैं उनको सीखेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द फ्यूचर वीडियोज़ आई विल अपलोड ऑन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल। बाय बाय, सी यू सून।